नमस्कार। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे नवरात्रि में दुर्गा पूजा पाठ विधि के बारे में, दुर्गा पूजा सामग्री के बारे में, और दुर्गा माँ किस तरह से हमारी रक्षा करती हैं, दुर्गा कवच के बारे में भी हम इसके अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो दुर्गा पूजा होती है वो विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 बार आती है। चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। और देवी दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी पूजा होने के कारण नव दुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजन होने से इसे नवरात्रि कहा जाता है। अब देखिए, चैत्र मास के जो नवरात्र होते हैं उन्हें वार्षिक नवरात्र, और आश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं, अश्विन मास वाले जो होते हैं, उन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। अभी जैसे कोई भक्त है, उसे भगवती दुर्गा की उपासना करनी है, तो वो सबसे पहले स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को सबसे पहले सजा लीजिए। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा मूर्ति के सम्मुख मिट्टी व बालू रेत मिलाकर जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले देखिए, श्री गणेश की पूजा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे तो उनकी भी आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। उसके पश्चात जगदम्बा माँ की पूजा करें। अब देखिए, सप्तशती का पाठ ना हो तो जल्दी जल्दी करना चाहिए, ना ही बहुत धीरे धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चित होकर बैठना चाहिए। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप आसन पर बैठ गए हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने आसन चेंज कर लिया है, दूसरी जगह जाकर बैठ गए। कोशिश करिए कि एक ही जगह पर बैठे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी देखिए, सामग्री की बात करते हैं कि 9 दिन अगर आप पूजा करेंगे माँ की, तो क्या क्या सामग्री आप ले सकते हैं। तो देखिए, जल हो गया, गंगा जल हो गया, पंचामृत हो गया, दूध, घी, शहद, शक्कर, रेशमी वस्त्र पहनकर, नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, जयमाला, ये सब चीजें देखिए जो यूज हो रही हैं। आप एक कॉपी पेन लेके वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। पान है, सुपारी है, इलायची, लौंग, चौकी, पूजन पत्र, कलश, ये सब चीजों से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप नव दुर्गा की प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहले मस्तक पर भस्म, चंदन, रोली का टीका लगाना चाहिए। नव दुर्गा की प्रार्थना के पश्चात आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे कि जो देवी कवच होता है किस तरह से हमारी रक्षा करता है। इसके बाद आप अर्गला और कीलक का पाठ करें। इसके पश्चात रात्रि सूत्र का पाठ करें। इतना कर लेने के बाद सप्तशती का पाठ आप आरंभ कर सकते हैं। अब देखिए, जो दुर्गा सप्तशती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो है उसे 13 अध्यायों में वर्णित किया गया है, जिसमें प्रथम अध्याय में मधु व कैटभ नाम के 2 राक्षसों का वध किया गया है। दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक महिषासुर नामक राक्षस के वध का वर्णन है। तृतीय चरित्र में पंचम अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में आदि शक्ति माँ के तीनों चरित्र का पाठ करने का महत्व बताया गया है। 13वें अध्याय में राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन किया गया है। तो 9 दिन में इन 13 अध्यायों का अगर आप पाठ करते हैं और अंतिम दिन अगर आप माँ को भोग लगाते हैं, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, सूत्र एवं आरती करके समापन करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा अवश्य प्राप्त होगा। अब जैसे अगर आप दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं तो उससे पहले प्रार्थना करना बहुत अच्छा रहता है। हे करुणामयी, जन जग जग जननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। तो देखिए, इस तरह से प्रार्थना करके हम अपनी जो पूजा अर्चना है उसे आरंभ कर सकते हैं। और पहले दिन हमें देवी शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो माँ शैलपुत्री होती हैं वो माँ दुर्गा का पहला स्वरूप होता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। ये वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। ये नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। उसके बाद आप नव दुर्गा प्रार्थना जो है वो आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद देखिए, जब नवरात्रि का दूसरा दिन आता है, उसके बाद नवरात्रि के दूसरे दिन हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। तो देखिए, जो माँ ब्रह्मचारिणी होती हैं
वो माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का जो स्वरूप है वो पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये जो दूसरा ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, ये भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन जो साधक का मन है वो स्वादिष्टान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। तो ये देखिए, आज हमने हमारा पहला वीडियो है जिसके अंदर हमने दो माँ दुर्गा के स्वरूप की बात करी। अभी एक बार हम लोग देखिए देवी कवचम को बहुत डिटेल में बात करते हैं। देखिए जो देवी कवचम होता है, देवी कवचम जो होता है वो माँ दुर्गा का एक बहुत ही अच्छा कवच होता है, जो जिससे माँ दुर्गा हमारी रक्षा करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो देखिए जो देवी कवचम की शुरुआत होती है वो मार्कंडे जी कहते हैं कि हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से प्रकट नहीं किया है, वो साधना मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का जो कवच है वो अत्यंत ही गोपनीय है। तो हे महामुने, उसे सुनिए। दुर्गा की जो 9 शक्तियां हैं उसमें पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी का नाम चंद्रघंटा, चौथी और पांचवी का नाम कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नवीं शक्ति के नाम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो, तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले, उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, ना ही कोई उसे शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता ही रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चित ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथमा चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वाराही महिषी के आसन पर रहती है, इंद्री का वाहन एरावत है, वैष्णवी का गरुण है, महेश्वरी बैल के वाहन पर, तथा कौमारी जो देवी हैं वो मोर के वाहन पर है। यानी कि यहाँ पर देवी माँ के और 9 के अलावा और स्वरूपों की बात भी की गई है। श्री विष्णु की जो पत्नी भगवती होती हैं उनके हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली जो ईश्वरी माँ है वो वृषभ पर सवार है। सरस्वती माँ जो है वो संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वो हंस पर विराजमान रहती हैं। अभी देखिए जो अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा जो और देवियां हैं वो दैत्यों का विनाश करती हैं। यानी कि इसमें जो देवी कवचम है उसमें माँ दुर्गा के बहुत सारे स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अब देखिए जो भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल है। खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला भी देवी माँ के हाथों में रहता है। जैसे ये अस्त्र शस्त्र होते हैं, इनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल वाली, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपूर्ण माँ रौद्रे, तुम्हें नमस्कार हो। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट में माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आगे भी चलेगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे के नवरात्रि में भी लेकर आते रहेंगे। अब देखिए जो माँ कौमारी है वो उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करती है। माँ ईश्वरी ईशान कोण में रक्षा करती है। माँ ब्रह्माणी शक्ति ऊपर की तथा वैष्णवी शक्ति नीचे की तरफ रक्षा करती है। चामुंडा देवी दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करती है। आगे जया देवी, पीछे विजया देवी, बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में द्योतनी माँ, मस्तक में उमा माँ हमारी रक्षा करती हैं। तो हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी माँ के स्वरूप हमारी रक्षा करते हैं। अभी ललाट में मालाधारी है, भुवरों के मध्य में त्रिनेत्र, नासिका में यमघंटा रक्षा करती है, दोनों नेत्रों के बीच में शालिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों में कालिका माता, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करती हैं। नासिका के बीच में सुगंधा माँ, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करती हैं। कौमारी माँ दांतों में, चंडिका कंठ प्रदेश में, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करती हैं। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करती हैं।
उसके बाद कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी, दोनों कंधों में खड्गिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली माँ दुर्गा का जो अंबिका स्वरूप है वो हमारी रक्षा करे। माँ दुर्गा का शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे तथा माँ दुर्गा का कुलेश्वरी हमारे कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। जो माँ देवी का ललिता स्वरूप होता है वो हृदय की, तथा माँ का जो शूल धारणी स्वरूप है वो उदर की यानी कि हमारे पेट की रक्षा करे। यानी अगर आप देवी कवचम का पाठ करते हैं तो सारे के सारे जो भगवान है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट की रक्षा करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए ब्रह्माणी शुक्र की छाया की धर्मधारिणी देवी अहंकार की, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। जोड़ों की रक्षा भी करें। ब्रज हस्त देवी प्राण की, अपान की, व्यान उदान सारी वायु की रक्षा करें। कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श की रक्षा करें। हे इंद्राणी देवी तुम मेरे कुल की हो। हे चंडी के तब तुम हमारे पक्षियों की रक्षा हो। महालक्ष्मी पुत्रों तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुप्ता हमारे पद की रक्षा करें। क्षेम करी मार की रक्षा करें। राज द्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। अब इसके बाद में देखिए देवी कवचम में बोला गया है कि अगर देवी माँ कोई स्थान अगर इस कवच में छूट गया हो तो आप उसकी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वो कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। यानी कि अगर आप कवच का पाठ करेंगे तो हर पग पग पर आपकी परेशानियां दूर होंगी। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। तीनों लोगों में उसकी पूजा होती है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का जो पाठ करता है, देखिए उस व्यक्ति की कभी असमय मौत नहीं होती, वो 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। देवी कवच का पाठ करने में सर से सिकरी चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। मारण मोहन तथा उच्चारण किए गए अभिचार यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले देवता, जल में पैदा होने वाले देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको बुरा चाहता है तो उसे नष्ट हो जाता है। कवच मनुष्य में तेज में वृद्धि करता है। जो भी मनुष्य इस कवच का पाठ करेगा उसकी कीर्ति बढ़ती रहती है। इस कवच का पाठ अगर आप सप्तशती के पाठ के साथ करते हैं तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर सदाचारी आनंद को पाता है। तो देखिए इस तरह से हमने आज बात करी है। यहाँ पे हमने नवरात्रि का जो प्रथम दिन की माता की रक्षा बात करी, शैलपुत्री माँ ब्रह्मचारिणी माँ की भी रक्षा करी। कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, दुर्गा माँ का पाठ और पूजन विधि की बात करी हमने, सामग्री की बात करी और देवी कवचम की बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आगे के दिनों में माँ के और स्वरूपों की चर्चा भी हम अवश्य करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।